बिस्मिल्लाह पढ़ा, सेब खा लिया। सेब खाया, भी आधा सेब खाया था, दिल में ख्याल आता मेरे मौला ये सेब है किसका? परवरदिगार आलम, इस सेब का मालिक कौन है? कहां से ये आ रहा था? मैंने ना जाना, ना समझा, ना पूछा, बिला इजाजत मैंने एक सेब खा लिया है। और अगर सेब के मालिक ने मैदान मैशर में मुझसे पूछ लिया, बता तो सही, मुझसे पूछे बगैर मेरा सेब क्यों खाया था, तो मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें मेरे भाई, जलसे बहुत सुनते सुनाते हैं, लेकिन आज कुछ लेके जाएं इस जलसे से। बहता जा रहा था, न जाने कहां चला जाता, लेकिन उठा लिया। ऐसे सामान का हुक्म यह है कि अगर उठाओ तो उसे लुक्ता कहा जाता है शरीयत की जबान में। कोई सामान आप पड़ा हुआ मिल जाए आपको, अगर या तो ना उठाओ, अगर उठाओ तो शरीयत का हुक्म उसे साल भर अपने पास रखो और उसका ऐलान करते रहो लोगों में कि मैंने फला सामान पाया है, जिसका हो आके ले ले। लेकिन हम करते क्या है, किसी का पर्स मिला ना तो खट से उसका माल निकालते हैं, पर्स किनारे फेंकते हैं और जल्दी से रखते हैं, बोले चलो मोबाइल का रिचार्ज तो हो ही जाएगा। ये हमारा हाल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, लेकिन तवज्जो करें, आंखों से आंसू टपके, आधा सेब खाया था, आधा भी हाथ में था, आंसू गिरे, दिल कांपने लगा, थरथराने लगा बदन, अल्लाह के डर से रोने लगे। कहते हैं परवरदिगार आलम, अब मैं करूं क्या, मैंने तो खा लिया है। अल्लाह अल्लाह। कहते अच्छा चलो, दिल में ख्याल आता यही दरिया का किनारा पकड़ पकड़ के चलो, मुझे लगता है कि कोई बाग दरिया के किनारे ही है, तभी उसका फल दरिया में गिरा है, बहता जा रहा था। 1 महीने का सफर किया है। कितने दिनों का? 1 महीने। 1 महीने का पैदल सफर किया है, तब जाके उस बाग में पहुंचे। बाग के मालिक को ढूंढा और कहते हुजूर आपके बाग का एक फल मैंने खा लिया, आपसे इजाजत नहीं ली, आपसे पूछा नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ मैंने काम कर दिया, या तो आप मुझे माफ कर दें, और अगर माफ नहीं कर सकते तो मुझसे कोई काम करवा ले ताकि आपकी मजदूरी हो जाए। क्या बात है। तवज्जो देखें, गौसे आजम के वालिद हैं जिनको हजरत अबू सालेह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मुझसे कोई काम ले ले। बाग का मालिक सर से लेके पैर तक उस 18-20 साल के जवान को देखता है और कहता है मेरे मौला, इस वक्त अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, झूठ, फराड, हसब, हड़प, ये सब बड़ी आम बात है। और इस जमाने में ये नौजवान एक सेब की माफी मांगने के लिए 1 महीने का सफर करके आया। अल्लाह अल्लाह। एक सेब की माफी के लिए तो पैदल चल के आया है। ये कोई आम बंदा नहीं लग रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। बाग का मालिक भी समझ गया, कहता हो नौजवान सुन, मेरी 2 शर्तें हैं, दोनों अगर तू मान लेगा तो बात बनेगी, और नहीं मानेगा तो काम बनने वाला नहीं है। हजरत गौसे आजम के वालिद पूछते वो शर्त क्या? बोले पहले 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। अल्लाह अल्लाह। कितने दिनों तक? 12 साल। जोर से बोलो, कितने दिनों तक? तवज्जो, कितने दिनों तक रखवाली करो? जुर्म कितना है? 1 सेब। वो भी बहता जा रहा था, कहां चला जाता पता नहीं। कहा बाग के मालिक ने कहा पहली शर्त ये है कि 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो, फिर आके बात करना। अब कहते कहां आके फंस गए, ना आते तो अच्छा था। एक सेब के लिए 12 साल रखवाली करना है। आज की इस महंगाई के जमाने में एक सेब की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया, 25 रुपया। 12 साल तक रखवाली करना है, बाग की देखभाल करना है। कहते चलो भाग जाएंगे, नहीं करना ये काम मुझे, 12 साल कौन दंड झेलेगा। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता यहाँ तो भाग जाओगे, कब्र में कहाँ जाओगे, यहाँ से तो निकल जाओगे, हश्र में कहाँ जाओगे, जब रब के सामने हिसाब देना पड़ेगा तब कहाँ जाओगे। दिल पे हाथ रखा, ठंडी सांस ली और कहते हैं हुजूर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। क्या बात है। शर्त मंजूर है। काम करते करते 12 साल बीत गया, 12 साल का जमाना गुजर गया। कहते हैं बताइए दूसरी शर्त क्या है? बोले सुन, मेरे पास एक लड़की है, एकलौती, आंखों की अंधी है, जबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पैरों की लंगड़ी है, कान की बहरी है, उससे तुझे निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये बंदा
गौसे आजम के वालिद साहब तो दिल ही दिल में बिल्कुल महसूस के रह गए। ऐ परवरदिगार आलम 12 साल तो जैसे तैसे कट गया। बीवियां तो घरों के लिए रहमत होती है, ये तो मेरे लिए मुकम्मल जहमत है। इसको ले जाके करूंगा क्या? ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है। करूंगा क्या इसको ले जाके? बाग के मालिक ने कहा माफी की यही सूरत है। निकाह के लिए हाँ करोगे तब तो सेब माफ होगा, और नहीं करोगे तो माफ। आज का जमाना होता माफ करो जाए जाओ भाड़ में। हम चली थे अपने घर, तुमका माफ करे को करो वरना न करे को तो जाओ जाओ करे को कर लियो। कहता नहीं कहता आदमी, लेकिन सुनो वो अल्लाह वाले लोग थे, उनके दिल में खौफे इलाही था, उनके दिल में खुदा व रसूल का डर था। एक बार सोचा ला मना कर दे, क्यों अपनी जिंदगी मुसीबत में डाले? फिर ख्याल आता है मना तो कर दोगे, भाग जाओगे, छुटकारा दुनिया में पा जाओगे, कब्र में कहां जाओगे? जब रब के सामने वो बंदा अपना सेब का हिसाब मांगेगा तब कहां जाओगे? कहते चलो दुनिया की मुसीबत झेल लो, कम से कम हश्र में आराम मिल जाएगा। दिल पे हाथ रखा, मेरा ये जुमला सुनाओ, सुभान अल्लाह की आवाज निकलना। गौसे आजम के वालिद कहते हुजूर मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की का सारा ऐब बता दिया गया, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है, फिर भी कहते हैं निकाह करना मंजूर है। गौसे आजम के बाप थे, सुनो कहते हैं शर्त मंजूर है। मेरी बहनों जरा तवज्जो करना। निकाह हो गया, बीवी कमरे में आ गई। रात में गौसे आजम के वालिद जब अपने बीवी के कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बड़ी खूबसूरत लड़की ने आके दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही कहती है अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरवाजा खोलते ही अंदर से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम। ठिठक गए, रुक गए, खड़े हो गए। कहते ये क्या? अपने ससुर को बुलाया, कहने लगे गलती से आपने मेरे कमरे में दूसरी भेज दिया है, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। आपने तो कहा था मेरी बेटी आंखों की अंधी है, मैंने तो देखा अंदर वाली लड़की की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। आपने कहा था मेरी लड़की कान की बहरी है, मैंने देखा, मैंने दरवाजा खटखटाया, उसके कानों तक आवाज चली गई। आपने कहा था मेरी लड़की हाथ की लूली है, मैंने देखा वो तो अपने हाथों से दरवाजा खोल रही है। आपने कहा था मेरी बेटी पैरों की लंगड़ी है, मैंने तो देखा है कि वो अपने पैरों से चल के दरवाजे तक आई है। आपने कहा था मेरी बेटी गूंगी है, मैंने तो देखा वो मुझसे पहले सलाम कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। आपने गलती से कोई दूसरी लड़की भेज दिया, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईमानदारी देखो जरा आज। लेकिन वो अल्लाह वाले लोग थे, सुनो जरा मेरी बहनों। अब बाग के मालिक ने कहा ओ नौजवान सुन जरा, शफकत का मोहब्बत का हाथ गौसे आजम के बाप के सर पे रखा और कहा नौजवान मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं। सुन, मैंने अपनी लड़की को अंधा इसलिए बताया था, मेरी लड़की ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठा के देखा ही नहीं है। मैंने अपनी लड़की को बहरा इसलिए बताया था, मेरी लड़की के कानों ने कभी गाना सुना ही नहीं है। मैंने अपनी लड़की को गूंगा इसलिए बताया था, मेरी लड़की ने आज तक जबान से किसी को गाली नहीं दी है। मैंने अपनी लड़की को लूला इसलिए बताया था, मेरी लड़की के हाथों ने आज तक किसी को सताया नहीं है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ा इसलिए बताया था, मेरी लड़की के कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं गए हैं। अब मुझे कहने दो, जब बाप इतना पारसा होता है, माँ इतनी परहेजगार होती है, पैदा होने वाला बेटा गौसे आजम हो जाता है, पैदा होने वाला बेटा अब्दुल कादिर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हम पे कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो। माँ इतनी नेक है,
बाप इतना पारसा है तभी तो बेटा अब गौसे आजम हो जाता है। अब अगर इसको फैलाओ तो कहना पड़ेगा माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बहराइच का सालारे आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा देवा का वारिस आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कछौछा का मखदूम आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कलियर का साबिर आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बंबई का हाजी आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बरेली में मुफ्ती आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा मुजद्दिद आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा अजमेर की धरती पे ख्वाजा आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बगदाद में गौसे आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा करबला की धरती पे शहीद आजम हो जाता है। हमें माँ बाप नेक होते हैं, बेटा मक्का मदीना में रसूल आजम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो। माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, सबक याद है कि भूल गए? मैंने कहा ना इसी पे पूरी बात घूमने वाली है। क्या हो गया हज़रत, खैरियत है? हाँ आप भी बैठ जाओ। हाँ रुपया नहीं खत्म हो गया तो सुभान अल्लाह तो बोलो। अब तो माँ बाप की आपने एक झलकी देख ली ना। ये वाकया आपने बहुत लोगों से सुना था और सुनेंगे मेरे बात, लेकिन अब मैं बताना जो चाहता वो सुनो। जब माँ बाप इतने पारसा है तो बेटे का हाल क्या है? गौसे आजम के दूध पीने का जमाना है, यानी 2.5 साल से कम की उम्र है, 2.5 साल से कम है। गौसे आजम शबे बारात की 29 तारीख, शबे बारात